हेलो भाई लोगों, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक धमाकेदार सवाल, एक लल्लन टॉप सवाल आपके सामने स्क्रीन पर इस कदर प्रस्तुत है। किस कदर? इस कदर। ठीक। देखो भाई, पी क्यू आर एस एक आयत है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया भाई। आयत है, रेक्टेंगल है। कौन सा टेंगल है? रेक्टेंगल। टी पी क्यू पर इस प्रकार स्थित है कि आर टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और जो पी टी है वो क्यू टी के 5 गुने के बराबर है। यदि आर टी क्यू का एरिया 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा ही लल्लू और हलवा सवाल है, मजा आ जाएगा। मजा नहीं आया तो आपको पता है क्या होगा, पैसे वापस। तो शुरू करते हैं। तो हमने कहा भाई पी क्यू आर एस एक आयत है। मैं चित्र बना देता हूं, चित्र से अच्छा समझ में आएगा, वरना सवाल तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना चित्र के भी। ठीक है, चित्र बनाने के बाद मजा डबल हो जाता है। ये हमारे पास आयत हो गया पी क्यू आर एस। तो हमने कहा भाई पी क्यू आर एस। फिर इसने क्या बोला कि जो टी है वो पी क्यू पर इस प्रकार स्थित है। यहां पे मान लेते हैं टी है भाई, टी भैया। और टी भैया, आर टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। आर टी क्यू, ये लो भाई आर टी क्यू। तो ये आर टी क्यू हो गया। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये 90 डिग्री है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होगी। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और जो पीटी है वो 5 क्यूटी के बराबर है। तो हमने कहा भाई पीटी बराबर है 5 क्यूटी। क्यूटी पाई, ओहो क्यूटी पाई क्या है? क्यूटी पाई 5/1। ये यहां से अनुपात आ गया। तो हमने कहा पीटी 5 है भाई। पीटी कितनी है? 5 है। और क्यूटी कितनी है? क्यूटी 1 है। 5/1 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? एरिया दिया हुआ है 12√3। अच्छा, इसका एरिया दिया हुआ है तो पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखना भाई सवाल को, बड़े ध्यान से। कैसे देखना है? बड़े ध्यान से। ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैंने क्या किया, इसका डायगोनल खींच दिया। मैंने इसका डायगोनल जो विकर्ण है वो खींच दिया। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हो कि जो त्रिभुज है टी क्यू आर और आर पी क्यू, दोनों त्रिभुज की जो हाइट है वो सेम है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर दो त्रिभुज है उनकी हाइट सेम है तो उनका जो एरिया है बेस के अनुपात में डिवाइड हो जाता है। यह आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका बेस कितना है? तो आपने कहा 5। इसका बेस कितना है? 1। तो जो एरिया होगा वो भी क्या होगा? 5/1 में होगा। अगर इसका एरिया 5 है तो इसका एरिया कितना होगा? 1। इनके जो एरिया का अनुपात है वो भी 5:1 होगा। तो आपने कहा सर इधर पूरा जो एरिया है वो 6 हो गया। मैं अलग बना के दिखा देता हूं। आयत के अंदर जो विकर्ण है वो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? बराबर। अब आपने कहा यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S है। तो जो पी आर है इसके इस तरफ जो एरिया है वो कितना हो गया? 6 हो गया। इस तरफ एरिया 6 हो गया तो उस साइड भी कितना होगा? 6 होगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एरिया कितना हो गया? 6। ठीक है, तो भाई पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आ गया? ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 6 6 12। पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है 12। तो मुझे भाई 12 की वैल्यू बतानी है, कितना आएगा 12 की वैल्यू। अब देखो इस एक की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है। इस एक की वैल्यू देखो, आर टी क्यू का जो एरिया है 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 12√3। तो 12 की कितनी आ जाएगी? 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर मजा नहीं आया तो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, आज कौन सा दिन है मुझे याद नहीं है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। जो भी हैप्पी वेप्पी है आप कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले दिन, अगले हो दिन। ठीक है, वो गाना भी है ना एक, क्या गाना है? सेम जगह सेम टाइम सेम जगह अगले हो दिन, है ना? हाँ, तो सेम टाइम सेम जगह अगले हो दिन मिलते हैं एक धमाकेदार सवाल के साथ। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। चलिए बाय।